हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस सीसेट की तैयारी करा रहा हूं और मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं 7-8 सालों में सीसेट में मैथ के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको कराऊंगा। उस दिन मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक साथ सारे कलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इस वजह से मैं उस दिन 7 क्वेश्चन कराया जो कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कराया। आज 2020 के ही वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की वजह से मैंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये जान लीजिए आए हुए क्वेश्चन है और उस पर लिखा हुआ है पीसीएस 2020, यूपी पीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपका 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जितने क्वेश्चन आए हैं मैं आपको इसी बोर्ड के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। देखिए, यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 35, एक्स वाई इक्वल टू 6, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है जो एक्स की वैल्यू है वाई से ग्रेटर होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये कहीं नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 4 हो, क्योंकि कंडीशन अगर दे दिया तो कंडीशन मुझे बांध दिया है। ठीक है, ये कंडीशन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 35 और एक्स वाई इक्वल टू 6। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको सपोज मेथड से करते हैं या सपोज कर लेते हैं। एक्स की कोई वैल्यू सोच लेते हैं। एक्स की वैल्यू सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं 2 और वाई की वैल्यू मान लेता हूं 3। तो 2 तिहाई 6, एक्स की वैल्यू का 2 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें। तो ये क्या पॉसिबल है कि एक्स की वैल्यू 2 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम एक मान लेते हैं कि x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 3 और y की वैल्यू लेते हैं 2। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब हो गया 8। कितना आया? 35 आ गया। ये वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 गुणते 2 कितना हुआ? 6 बराबर 6। ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है और ये भी वेरीफाई हो रहा है। और x की वैल्यू ग्रेटर है y से, 3 इज ग्रेटर देन 2। ये सारे ही कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसका x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पे फॉलो कर रहा है। तो हम x माइनस वाई हमसे पूछ रहा है, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। ये आंसर हो गया 1 और ये ऑप्शन हो गया। देख रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल तरीके से वेरीफाई मेथड से मैंने आपको बताया कि कोई चीज सपोज कर लीजिए, कोई नंबर सपोज कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर वेरीफाई मेथड है तो माइंड कैलकुलेट करता है अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आप लगाए हुए हैं तो। हाँ देखिए, 2 ट्रेनें हैं विपरीत दिशा में चल रही है। तो याद रखिएगा जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल जुड़ जाती है। और जब समान दिशा में चलती है, ये इधर और ये इधर, मान लीजिए ये x के पीएस से चल रहा है और ये y के पीएस से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस वाई होगा। और एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये जान लीजिए जुड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में चलने पर स्पीड हमेशा घटता है। और जो दूरी होती है, जो ट्रेनों की लंबाई होती है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, इसलिए जितनी लंबी ट्रेन होती है वही दूरी होती है। तो दूरी के लिए डिस्टेंस की बात करें, अगर दूरी हो गया 127 प्लस 98, ये हो गया 225 मीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो चाल हो गया, चाल मतलब स्पीड हो गया, दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो 55 माइनस 35 कितना हो गया? 20 kph। तो 20 और इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि सेम मात्रा की बात हो रही है, सेम यूनिट। जो दूरी है वो मीटर में है और जो स्पीड है वो kph में है, इसलिए हमको kph को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो ऑप्शन है वो सेकंड में आ रहा है। ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मैंने बताया ना अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जोड़ेंगे। ये हो गया 90, 18 पंजे 90, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अब समय पूछ रहा है, कह रहा मिलने के कितने समय पार करेगी? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी है 225, चाल है 25, 25 9 225, ये 9 सेकंड आ गया। मतलब मिलने के 9 सेकंड बाद, कह रहा मिलने के कितने समय बाद, मैंने कहा ना यहां मिलेगी तो एक दूसरे को कितने समय पार करेगी, 9 सेकंड पार कर जाएगी। ठीक है, यही स्पीड कम होता तो हो सकता है समय ज्यादा लगता। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन से जरूरी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुड़ेगा स्पीड की घटेगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को ऐसे जाते हैं, ऐसे, जब ऐसे जाएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, और जब दोनों समान डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड घटेगी। ठीक है, तो ये हो गया 9 सेकंड। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन हो गए, ये भी यूपी पीसीएस 2020 में आया है। मैंने आपको कहा था कि अभी 2020 वर्ल्ड कप ही चल रहा है, ये भी 2020 में आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस 2020 में आया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो लोग भूल जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस लगता है टफ है, पर टफ नहीं, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, और वैसे भी दिमाग आपके पास तो बहुत ज्यादा है, बस उसको लगाना ही है और लगा ही दीजिए आप। देखिए, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। देखिए एक खंबा है, वो खंबा है कितना 12 मीटर। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाएगा, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। 2 मीटर चढ़ता है और देखिए 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 1 मिनट लेता है चढ़ने में 2 मीटर, और 1 ही मिनट लेता है वो 1 मीटर नीचे खिसकने में। इसका मतलब देखा जाए तो 2 मीटर चढ़ा, 1 मिनट लिया, और 1 ही मिनट लेगा नीचे आने में भी। यहां पे आ गया, वो आ गया 1 मिनट। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 2 मिनट लिया, 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ा। 2 मिनट में चढ़ता कितना है 1 मीटर। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, बात को समझिएगा। 2 मीटर पूरा 12 मीटर है, 2 मीटर लेता है चढ़ने में, 1 मिनट लेता है। 2 मीटर 1 मिनट लिया, और 1 ही मिनट अगला लिया 1 मीटर नीचे खिसकने में। तो टोटल देखा जाए तो समय तो 2 मिनट लिया, 2 मीटर चढ़ा, 1 मीटर खिसका, तो कितना चढ़ा, पूरा देखा जाए तो 1 ही मीटर चढ़ा। तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, तो 2 मिनट चढ़ता है 1 मिनट। 2 मिनट में कितना चढ़ता है 1 मीटर चढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? 1 मीटर 1 मिनट ले रहा है जाने में, 2 मीटर चढ़ा, 1 मिनट ले रहा है 1 मीटर नीचे खिसकने में। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही आएगा। 2 मिनट लिया 1 मीटर चढ़ने में, और टोटल है कितना 12 मीटर। अब इसको चढ़ना है, पता नहीं कितनी बार ये चढ़ेगा और कितनी बार ये उतरेगा। ठीक है, तो टोटल 12 मीटर है। तो ऐसा करते हैं, 1 मीटर ले रहे हैं तो हम दोनों तरफ 10 का गुणा करते हैं। अभी बताता हूं क्यों। मिनट में चढ़ता है, और यहां पे 1 गुणते 10 मीटर। इसका मतलब ये 20 मिनट तो ले लिया केवल, दस मीटर का। 20 मिनट में चढ़ता है 10 मीटर। 20 मिनट में चढ़ा, हमें टोटल कितना है 12 मीटर है। बात को समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो ये जान लीजिए कभी गलत नहीं हो सकता। 10 मीटर चढ़ गया है वो, 10 मीटर चढ़ने में लिया कितना उसने 20 मिनट। 10 मीटर चढ़ने में 20 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, 10 मिनट चढ़ने में 20 मिनट ले लिया। चढ़ना कितना है 12 मीटर, बचा कितना 2 मीटर। 10 मीटर चढ़ गया, बचा कितना 2 मीटर। अब ध्यान से देखो,
2 मीटर चढ़ता है पहले मिनट मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 2 मीटर क्या हुआ चढ़ता है। हमें 2 ही मीटर तो कम पड़ रहा था, 2 मीटर कम पड़ा था कि नहीं। मतलब क्या है कि 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर चढ़ने में लिया कितना 1 मिनट, तो 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21 मिनट। 21 मिनट ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया एक बार तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो फिर कभी गलती नहीं होगी। 10 मीटर चढ़ने में उसने 20 मिनट ले लिया था, 2 ही मीटर बचा था और 2 मीटर वो पहले मिनट में चढ़ता है मतलब 1 मिनट में चढ़ता है, तो 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है, तो 2 मीटर चढ़ना है मतलब 10 2 12, 21 मिनट में वो चढ़ गया, तो 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया और यही आंसर हो गया, यही ऑप्शन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं और लगवा दूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे और भी पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं जरूर कराऊंगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद x पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 है, x पावर 6 माइनस 1 है, x पावर 6 माइनस 1 है, इसके दो गुणनखंड है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे, ये ऑप्शन दे दिया है सी, इस तरह से ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले ब्रेक करेंगे, x पावर 6 माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने इसको इतना ब्रेक कर दिया है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में अगर 1 का भी क्यूब कर देंगे तो 1 ही आएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर दे रहा हूं, यहां पे भी देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर दे रहा हूं। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, तो क्या होगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1, मैं इसमें करके दिखा रहा हूं माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखो ए क्यू प्लस बी का मतलब हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और यहां हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब ध्यान से देखिए ये आ रहा है, अब ये आप देखिए कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, बट अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको बताया कि x पावर 6 माइनस 1 के दो फैक्टर ऑलरेडी दे दिए हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 दे दिया है, बचा ये और जहां देखिए वहीं आंसर मार दीजिए, कहीं है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम पहले आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, आइडेंटिटी के नाम से मैंने पढ़ाया। अगर आप वो फॉर्मूला नहीं देख पाए हैं, अगर आप उस पर क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं नंबर सिस्टम का, तो मैंने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाया है और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जब, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो वो लिंक आप एक बार वीडियो खोल के देख लीजिएगा, 13-15 मिनट का वीडियो है, 13 से 15 मिनट का, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे फॉर्मूले और फॉर्मूले पे जो कराए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा।
तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स के वो सारे लिंक ऐड कर देता हूं, जिससे कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो दिक्कत हो सकती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वजह से आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ जब करेंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और ये मेरा वादा है कि आप 100% क्वेश्चंस पीसीएस सी सेट के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ये मेरा वादा है, 100% अगर मैंने बोल दिया तो 100% ही आप करेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसमें 4 mm व्यास का कितना लंबा तार, मतलब क्या है, वो गोला है और गोले को खींचकर क्या बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। अब आप ये याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जो उसका आयतन है, अगर उसको खींचने के बाद कुछ भी बनाया जाता है तो उसका भी आयतन वही रहता है। ये नहीं कि अगर आप उसको खींच देंगे तो आयतन बदल जाएगा। याद रखिएगा, उसके डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी त्रिज्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कहीं भी उसका आयतन नहीं बदल सकता है। तो ये याद रखिएगा कि वो एक ठोस गोले को खींच कर क्या बना रहा है, तार बना रहा है। और तार कैसा शेप होता है, तार कैसा शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ठोस गोले की त्रिज्या दी है 9 सेमी, और जो तार है, लंबा तार है, लंबे तार ये गोले की त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब आर। गोले की त्रिज्या मैं यहां पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, और इसमें कह रहा है कि लंबा तार खींच रहे हैं, लेकिन वो जो तार है, याद रखिएगा, तार को कह रहा है एमएम में दिया हुआ है। तो इसका तार की त्रिज्या क्या होगी, 4 mm है, तो व्यास दिया है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये हो गया 2 mm। और याद रखिएगा, 1 mm में होता है 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm में होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 mm में होगा 2/10 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो मैथ्स के आप मास्टर बन जाएंगे। याद रखिएगा, मैथ्स बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इस तरह की क्वेश्चंस मैं बहुत कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बट समय हमारे पास कम है और पीसीएस का पेपर होने वाला है, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो तब भी मैं पूरी कोशिश है कि मैं आपको बताता चलूं, और कॉन्सेप्ट के साथ इसमें ट्रिक काम नहीं आएगा। तो त्रिज्या ये दी है। याद रखिएगा, मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको खींच के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बनाया जाता है तो दोनों के आयतन वही रहेगा। तो इसका मतलब गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। ये देखिए दोस्तों, ये है गोला, और गोले को खींच के एकदम, सोचिए कितना पावरफुल आदमी है, इसका मतलब वर्ल्ड चैंपियन रहा होगा, उसको खींच के एकदम पतला तार बनाता है। ये देखिए, तार जैसा बना दिया। तो दोनों का आयतन ये हो गया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है तार का आयतन मतलब बेलनाकार हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब हाइट, या फिर लंबाई ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, 4/3 पाई को पाई से कैंसिल कर दीजिए, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, यहां इसको सही कर लीजिएगा। तो ये हो गया 3 का क्यूब, और ये हो गया आर। आर दिया है 0.2 का होल स्क्वायर इंटू एल। 4/3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 इंटू एल। 3 9 27, 9 चौक 36, 0.04 इंटू एल, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। एल बराबर हो गया 36 बटे, ये नीचे आएगा। अब 2 अंक के बाद 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 0 ऊपर बढ़ेगा। ये हो गया 4 एल, 4 9 36, एल बराबर कितना हो गया, 900 सेमी।
L बराबर कितना हो गया 900 सेमी, 900 सेमी हो गया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, इस बड़ा लोचा है। मतलब क्या है कि अब चलो मीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आपको पता ही है मीटर और सेंटीमीटर दोनों चचेरी बहन है, कोई दिक्कत नहीं। चचेरी बहन है तो कोई दिक्कत नहीं। 900 सेंटीमीटर, आपको पता है 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर। तो ये 900 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 9 मीटर। यही आंसर हो गया दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन, सोच लीजिए पीसेस में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है। कुछ टफ नहीं है, आपके केवल दिमाग का खेल है, कुछ भी टफ नहीं है। मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको खींच के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसका आयतन वही रहता है, बस उसके डायमेंशंस में कुछ चेंजेस होते हैं। उसकी त्रिज्या घट बढ़ सकती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ घट बढ़ सकती है, मोटाई घट बढ़ सकती है, लेकिन आयतन वही रहेगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जितना भी और भी इसमें 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप पढ़े और बोर भी ना हो। आपको पता है कि आजकल लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो बोर नहीं होना, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में करते हैं। इसका मतलब 3 आदमी बराबर 7 औरत है। 3 आदमी बराबर 7 औरत। हम एक काम करते हैं, या तो वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर लेते हैं या मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम मेन को ही वुमेन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 1 मेन इक्वल टू क्या होगा 7/3 वुमेन। इसको यहीं छोड़ दीजिए। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है 7 आदमी और 5 औरतें। अब ये कह रहा है क्या 7 आदमी और 5 औरतें। एक काम करते हैं, हमने मेन को यहां वुमेन में कन्वर्ट किया है और ये ध्यान से देखिए ये 32 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में 32 दिन में। अब 7 मेन जो है 7 मेन, अब यहां 1 मेन बराबर है 7/3, 7/3 वुमेन 7×7=49/3 प्लस 5, 3 एलसीएम 49 प्लस 5 15, ये हो गया 64/3 डब्लू। हमने क्या किया पूरे को वुमेन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक फॉर्मूला होता है M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कोई भी आदमी है या कोई भी औरत, नो प्रॉब्लम, D1 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करने की स्पीड या कार्य करने की जो क्षमता है उसका 1 गुना है, 2 गुना है। यहाँ पे कोई दूसरा आदमी है D2 दिन ले रहा है और उसके कार्य करने की स्पीड 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इस पूरे को हमने वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब यहाँ पे इस चीज को हम यहां से हटा रहे हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 औरतें, क्योंकि हमने पूरा क्या किया औरत में कन्वर्ट कर दिया। 7 औरतें, यहां 7 हो गया, 32 दिन ले रही हैं 1 गुना कार्य करने में, 1 गुना मतलब 1W। अब पूरे को हमने इसमें औरत में कन्वर्ट कर दिया 64/3, ये मान लो D2 दिन ले रहे हैं और 2 गुना कार्य कर रहे हैं, तो W से W कार्य W कट गया। अब यहां पे 7 गुणित 32 इंटू 32 64, और नीचे आएगा 3 दूनी 6 D2। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 6 इक्वल टू 64 D2। अब यहां पे D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 32 इंटू 6/64, 8 चौक 32, 8 अठाई 64, 2 तिहाई 6, 2 चौका 4 से 4 कट गया, 7 त्रिक 21, 21 दिन लगेंगे। इससे ये देखिए यहां पे खुद ही देखिए, यहां पे आदमी कम थे औरत ज्यादा थी तो 32 दिन ले रहे थे। अब यहां पे आदमी ज्यादा है, आदमी ज्यादा है औरतें कम है, तो आप देख रहे हैं जबकि कार्य 2 गुना हो रहा है तब भी समय क्या लग रहा है कम लग रहा है। इससे यह पता चलता है कि जो आदमी के कार्य करने की क्षमता है वो औरत से ज्यादा है। इसका मतलब कहीं पे भी आप आदमियों की संख्या औरतों से ज्यादा देखिए तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि यही आंसर हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी 2020 वर्ल्ड कप में आया है।
सफल अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हुए, ठीक है, सफल अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में सफल हुए, सम्मिलित हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक ये हैं 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका मीन मीडियन मोड से पूछता है, स्टैटिक्स पोर्शन से पूछता है, ठीक है। अब इसमें माध्यिका पूछ रहा है, मतलब मीडियन पूछ रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन माध्यिका की बात आती है तो जो भी नंबर रहता है पहले हम उसको आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। छोटा आप देखिए क्या है, 4 है, फिर क्या है 6 है, 2 बार 6 है, अच्छा 2 बार 6 है, फिर 7 है, 2 बार 7 है, 8 2 बार है, फिर 5 छूट रहा है क्या भाई, 5 छूट रहा है, ठीक। और फिर 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 होगा, एक 10 होगा। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो आप ये देख रहे हैं कि सभी 17 अभ्यर्थियों, 17 क्या है, ऑड है कि इवन, ऑड है। अब ऑड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एक इवन का फॉर्मूला होता है, एक ऑड का फॉर्मूला होता है। इवन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2 ts टर्म प्लस n/2 + 1 ts टर्म का होल अपॉन 2 फिर ts टर्म। फिलहाल जब वहां पे हम बात करेंगे इवन वाला तो हम आपको बताएंगे। यहां ऑड की बात हो रही है, n की वैल्यू क्या है 17 है, n की वैल्यू क्या है 17 है, ऑड है। तो यहां पे जो माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे माध्यिका की बात हो रही है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा ये देखिए क्या लगेगा, विषम वाला नंबर लगेगा, इक्वल टू n+1/2 th टर्म। n की वैल्यू कितनी है 17 है, इसको कैपिटल एन भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 + 1/2, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। 17 × 18, 18/2 ts टर्म, 2 9 18, ये कट गया, 9th टर्म, क्या हुआ 9th टर्म। अब 9th टर्म हो गया 9वां पद, 9वां पद। आप अब देखिए गिन लीजिए कि 9वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद क्या आया 9। अरे नहीं भाई 9वां पद 9 ही नहीं होगा, 8वां पद 8 ही नहीं होगा, यहाँ पे संख्या ही ऐसी है, यहाँ पे संख्या ही ऐसी है। अब 20 25 30 50 आ जाएगा और 9वां टर्म आएगा तो थोड़ी ना 9 लिख देंगे, तो यहाँ पे 9 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ समझने की बात है बेटा, यहाँ आपको समझना ही पड़ेगा और समझने आपको आता ही है क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप उसको समझ सकते हैं। तो 9वां टर्म आपका 9 टर्म क्या है 9 है, तो 9 ही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, और ये आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो चारों कोनों पर खोद दिए जाते हैं, उसके मिट्टी को फिर जहां जहां समतल वहां बिछा दिए जाते हैं, तो फिर एरिया पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे अगर आप, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप कर ले जाएंगे, जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत हो गया 112 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोद रहे हैं 6 मीटर का, ये चारों कोनों पर खोद दे रहे हैं 6-6 मीटर का। और खोदने पर आपको पता है जब खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, और जब मिट्टी निकलेगी तो इस मिट्टी को जो मिट्टी निकलेगी
इन सब समतल स्थानों पे क्या करेंगे, इन समतल स्थानों पर मिट्टी को डाल देंगे। तो जो बचे खेत पर क्या कह रहा है, हटाई गई, चारों कोनों पर खोदे गए और जो मिट्टी हटाई गई मतलब जो मिट्टी इससे निकली उससे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया। जो बचे खेत हैं उस पर क्या किया गया, निकाल दिया गया। मतलब उससे जो बचे हुए समतल क्षेत्र थे उस पर वो मिट्टी को डाल दिया गया। मतलब खेत आप ही का है, आप ही का खेत है, आपने मिट्टी निकाला, जहां पे मिट्टी ज्यादा हो सकता है या फिर जहां पे बोरिंग करा रहे हो, कुछ भी करा सकते हैं, वहां से मिट्टी निकाल के पड़ोसी वाले के खेत पे नहीं डालना है, आपको अपने ही खेत पर चारों तरफ बिछा देना है। ठीक है, तो आपको यही काम करना है। तो बिछा दिया गया, तो कह रहा है कि अब आपको पता ही है कि जब आप मिट्टी चारों तरफ फैला देंगे, समतल क्षेत्रों पे आप यहाँ फैला देंगे, तो इसका मतलब क्या, मिट्टी कुछ ऊपर उसकी ऊंचाई होगी, कुछ ऊपर होगी कि नहीं होगी। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये मिट्टी है, थोड़ा सा हम मिट्टी और डालते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं, तो इसकी हाइट वेट बढ़ रही कि नहीं, तो ये कितनी हाइट इसकी बढ़ रही है वो यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, शेष बचा भाग निकालते हैं। देखिए कैसे, शेष भाग कैसे निकालेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्र शेष भाग, हम इसको ऐसे लिखते हैं, आयताकार खेत का शेष भाग कैसे निकालेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आयताकार खेत का शेष भाग मतलब कैसे निकलेगा, अब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई आपकी कितनी है 112 और चौड़ाई कितनी है 62। ठीक, बचा भाग निकालना है, इसका मतलब इन चारों कोनों पर जो घन के आकार का गड्ढा खोदा गया है, हम इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस पूरे में से इन चारों के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो ये चीज हमारा निकल आएगा। तो माइनस 4 कोने हैं, 4 कोने हैं तो 4 भाग, और ये घन के आकार का है, घन मतलब स्क्वायर होता है, और आपको पता है वर्ग होता है, घन मतलब क्या, वर्ग हुआ, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 मीटर की भुजा है, तो इसका मतलब 6 गुणित 6, क्योंकि भुजा के स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे, 62 दूनी 44, 62 दूनी 124 हासिल 12, 62 एकम 62 और 12 74 हासिल लगा 7, 62 एकम 62 और 7 69। इसका गुणा करेंगे 36 चौका 144। अब इसको माइनस करेंगे 6800 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ही निकालेंगे दोस्तों। शेष भाग निकल गया। इस पूरे में से इस चारों कोनों को जो खोदा गया है ना, उस खोदे हुए क्षेत्रफल को माइनस कर दिए तो ये भाग आ गया हमारा। अब लेकिन इसकी हाइट चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो मिट्टी हमने बिछाई है उससे मिट्टी का आयतन निकालेंगे। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा, मिट्टी का आयतन निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा बताइए। मिट्टी का आयतन अगर निकालना है तो आपको पता है ये गड्ढा खोदा जा रहा है मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा, आपको पता है कि जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो घन के आकार का है। आयतन का मतलब होता है घन का आयतन, घन का आयतन मतलब होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुणते भुजा गुणते भुजा, 6 क्यूब, और चारों कोनों पर है तो इंटू 4 गुणा करेंगे, 6 के 36 छक्का 216 इंटू 4 गुणा करेंगे, 216 चौका होता है 864, कितना हुआ 864 मीटर क्यूब। आप सोच रहे होंगे सर इतना तेज कर रहे हैं, सर को 216 का पहाड़ा याद है, सर को 62 का पहाड़ा याद है। सर को कोई पहाड़ा वो याद नहीं करते। मैं मैथ्स का टीचर हूं और मैथ्स कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते इतना अभ्यास हो जाता है कि आप मुंह जवानी ओरली आप कैलकुलेशन करने लगते हैं। तो मिट्टी का आयतन, अच्छा यही मिट्टी का जो आयतन है वो शेष बचे हुए भाग के आयतन के बराबर होगा। तो मिट्टी का आयतन बराबर शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन, मिट्टी का आयतन कितना 864,
शेष भाग का आयतन हमने बताया, शेष भाग का आयतन देखिए क्षेत्रफल इंटू हाइट कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है 6800 और हाइट कर दिया, क्योंकि आपको पता आयतन मतलब क्या, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आयतन आ जाएगा। ये h 6800 इसका क्षेत्रफल हो गया और इंटू ऊंचाई, क्योंकि कह रहा है कितने स्तर तक बढ़ा, कितनी ऊंचाई तक बढ़ा, तो ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो ये h हो गया, तो ये 864 h हो गया और ये 6800 नीचे। अब ये आप ध्यान से देखिएगा कि जो ऑप्शन दे रहा है वो सेंटीमीटर में दे रहा है और सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ मीटर में है, तो इसका मतलब ये भी मीटर में हुआ होगा। तो हम मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 का गुणा कर दे रहे हैं। यहीं पे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। इससे एक फायदा मिला कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहीं पे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी सब कुछ ये आपका ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर स्क्वायर में है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका। हम यहां से इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे यूनिट नहीं लिख रहे हैं और न लिखा जाता है। कैलकुलेशन जब फाइनली हो जाता है तब यूनिट लिखा जाता है। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। 864 बटे 68 बराबर h। अब इसको छोटा करते हैं, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये हो गया। ठीक, अब 216 बटे 17, हम एक काम करते हैं 216 में 17 से भाग दे देते हैं। 17 एकम 17, 4 6, 17 दूनी 34, 6 में से 4 गया 2, 1 दशमलव लगा के 0, 17 छका 102, 17 सत्ते 119, मतलब 12.7 लगभग आ रहा है। देख रहे हैं आप 12.7, 12.7 आंसर आ रहा है। हाँ ये आ रहा है, ये आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 12.7 सेंटीमीटर बराबर h। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से आपका यूपी पीसीएस 2020 का, ये भी यूपी पीसीएस में ही आया है। यूपी पीसीएस 2020 का मैंने सारा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आप 1-2 साल 3 साल का पेपर जब मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आगे जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने भी ईयर का 15 16 17 18 जो भी मैं ईयर का कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वाले जो होते हैं, जो क्वेश्चन मैंने कराया उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बस नंबर चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा आपका। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैथ्स बहुत हवा नहीं है जो आपको मैथ्स फोबिया हो जाता है। मैथ्स फोबिया रखने की जरूरत नहीं है और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ, मेहनत में आपकी ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी का मतलब ये हुआ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बड़े आप सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, तभी जाके आपका कुछ होगा। अदरवाइज केवल वीडियो देख लेना, ऐसे चल रहा है, तो ये सब चीजें नहीं। माइंड से इसको देखिए, वीडियो को एक बार में नहीं समझ आया 2 बार 3 बार देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कितने लोग कमेंट करते हैं नाइस सर, गुड सर, इस तरह से देते हैं, तो इससे मुझे लग रहा है इससे आपका अच्छा प्रोत्साहन मुझे मिलता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आपका कोऑपरेशन रहेगा तो ये जान लीजिए अदर एग्जाम की भी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको सारा चीज कराऊंगा। सारा जितनी भी समस्या हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी समस्याएं हैं, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से और इसी वीडियो के थ्रू ही मैं आपको सारा सॉल्यूशन दूंगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है।